हाँ, तो हमने कंडक्शन और रेडिएशन की बात की, कन्वेक्शन की बात नहीं की। तो कन्वेक्शन की बात हम नोट से ना लेके बुक से समझ लेते हैं। चलो, कन्वेक्शन स्टार्टिंग में हमने डिस्कस तो किया था, जैसे हमने बताया था लैंड ब्रीज, सी ब्रीज में भी हम कन्वेक्शन की बात करते हैं कि हम ऐसे ओशन के और रिवर बैंक के किनारे बैठे हुए हैं और टेम्परेचर बहुत हाई है एटमोस्फेयर का। ओके, और से एटमोस्फेयर का टेम्परेचर वट एवर, मतलब देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड एंड द एयर। ओके, तो लिक्विड जनरली ठंडा होता है एयर के रिस्पेक्ट में। तो भले ही टेम्परेचर हाई हो, सपोज 40 डिग्री सेल्सियस भी हो और तुम इवनिंग में 40 डिग्री सेल्सियस है और बैठे हुए हो, तो भी तुम्हें 40 फील नहीं होगा, क्योंकि वो एयर जो आ रही है वो लिक्विड के ऊपर से आ रही है, और लिक्विड के ऊपर से आएगी तो लिक्विड 40 पे नहीं होगा, वो 40 से कम पर होगा। क्यों, वो भी बताया था, क्योंकि लिक्विड की लेटेंट ही ज्यादा होती है, कोई भी लेटेंट हीट, फ्यूजन और वेपोराइजेशन। लेकिन फ्यूजन से ज्यादा भी वेपोराइजेशन होगी, वो हीटिंग का में हम समझे थे यही चैप्टर में। लेकिन कहने का मीनिंग है कि लेटेंट हीट लिक्विड की ज्यादा होने की वजह से जितना जल्दी वो गर्म हो जाता है ना, क्या से एयर और से सॉलिड, उतना जल्दी लिक्विड गर्म होगा नहीं। ओके, तो वो ठंडा है और एयर गर्म है, आ रही है, तो गर्म कौन है, एयर, तो वो अपनी हीट दे देगी किसको, वाटर को, और वो ठंडी हो जाएगी। हीट दे दी मतलब हीट कूलिंग हो गया, और वो ठंडी एयर हमें पास आएगी तो हमें ठंडा ठंडा लगेगा। ओके, ठंडा ठंडा कूल कूल। ओके, तो जैसे कि हमारा एयर कूलर घर पे हम यूज करते थे, उसमें भी सेम फंडा है कि पीछे से तुम अगर राजस्थान घूमने जाओ तो वहां पे जयपुर और उदयपुर में वैसे फोर्ट्स ही है, तो मतलब ऐसे ओपन, यहाँ पे एक कर्टेन रखा, मतलब अभी कर्टेन नहीं रखा हुआ है, लेकिन वो गाइड रखो तो वो गाइड बताएगा कि पहले के टाइम पे ऐसे कर्टेन लगा हुआ है, वो कर्टेन के ऊपर पानी गिरेगा और तुम्हें बैठना है ये रूम में। जैसे कि ये कर्टेन है, तो ये कर्टेन डाला हुआ है, उसके ऊपर पानी गिरेगा, तो हमें बैठे हैं रूम में, हवाएं चलेगी तो वो ठंडी होके आ जाएगी। ओके, तो देखो वो टाइम पे भी वो टाइम पे मतलब कितने साल हो गए, फिर भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। फिर मैंने बोला था ना, मैं हैदराबाद गया था एक फोर्ट देखने, क्या नाम था, गोलकोंडा फोर्ट। ओके, तो वो गोलकोंडा फोर्ट में मैंने बताया था, शायद याद हो तो, ऐसे ताली लगाते हैं, बताया था ना, तुमको ही बताया था ना, कि मतलब कितने दूर है वो लोग, मतलब फोर्ट एकदम दूर, लेकिन सिर्फ फोर्ट में मतलब फोर्ट में सिर्फ एंटर किया और वहां पर सिर्फ ऐसे 2 बार तुमने नॉइज भी किया ना, तो वो डायरेक्टली वहां सुनाई देता है। ऐसा हो कि तुम्हारे डिसाइड्स वाले कमरे में सुनाई ना दे, लेकिन वहां सुनाई देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ का कंस्ट्रक्शन ही वैसा है पर्टिकुलरली, कि वो कंस्ट्रक्शन में ऐसे हमारे साउंड वेव जाएंगे और साउंड वेव सीधे वहां चले गए, एब्जॉर्ब हो गए और वहां पर से सुनाई दिए। तो पहले के टाइम पे थोड़ी वो सिर्फ कबूतर से काम थोड़ी चलेगा। ओके कबूतर को भी मार देते थे। ओके, और फोन और ऐसा कुछ तो था नहीं, तो कोई आ रहा है और किसी को पता चल गया तो यहाँ से कोई आ रहा है ऐसा करके बोल दिया, तो वो जब तक आएगा यहाँ पहुंचेगा तब तक तो वो भाई साहब भाग गए होंगे। ओके, तो कभी तुम जाओ हैदराबाद तो गोलकोंडा फोर्ट देखना, बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर गाइड करना, नहीं तो बस देख के आ जाओगे, पत्थर है सब, क्या है यार ये लेकिन हिस्ट्री कब पता चलती है, जब हम पर्टिकुलरली रखेंगे गाइड तो। ओके, तो गाइड रखना जहां भी जाओ, उनको हमारे से तो ज्यादा ही इंफॉर्मेशन होती है। हाँ, बार्गेनिंग कर लो तो वो थोड़े, अब तो गवर्नमेंट की इतनी अच्छी सारी फैसिलिटीज है, गवर्नमेंट के गाइड होते हैं, तो चीटिंग का भी मतलब ऐसा डर नहीं है। वो जो फिक्स्ड रेट होगा 200 रुपीज पर पर्सन, 100 रुपीज पर पर्सन, उतना ही लेंगे। ओके, बट नई जगह पे जाओ तो ये सब एक्सप्लोर करना है, नहीं तो पैलेसेस और वो दुखोगे तो क्या है, पत्थर महल, उसमें अभी कोई रहता नहीं, लेकिन ऐसे देखना है। ओके, शायद अगर हम कहीं पे जाए तो हम देखेंगे अच्छा चलो, कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन के बारे में समझते हैं। कन्वेक्शन इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर, मतलब मैटर मोशन, मतलब यहाँ पे एयर मोशन कर रही है ना, दैट्स व्हाई। ओके, इट इज पॉसिबल ओनली इन द फ्लूइड, सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड्स में ही ये होगा। क्यों, सॉलिड तो वैसे भी फ्लो नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए तो बोला था कि कंडक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा, सॉलिड्स में, कंडक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड्स में होगा, रेडिएशन तो सब में होता ही है, कन्वेक्शन फ्लूइड्स में होगा, कन्वेक्शन इसमें नहीं होगा, किसमें, सॉलिड्स में होगा नहीं। ओके चलो, कन्वेक्शन कैन बी नेचुरल और फोर्स्ड, भाई नेचुरल कन्वेक्शन भी होता है और फोर्स्ड कन्वेक्शन भी होता है। जैसे कि हम एयर कूलर यूज कर रहे हैं और तुम एयर कूलर के सामने बैठ गए, पानी गिर रहा है, हवाएं चल रही है, तो ये फोर्स्ड कन्वेक्शन है। क्यों फोर्स्ड कन्वेक्शन, ये एयर नेचुरली फ्लो नहीं हो रही है, तुमने फैन लगाया हुआ है इसलिए फ्लो हो रही है।
तो वो हो गया फोर्स्ड कन्वेक्शन। और तुम अगर रिवर फ्रंट पे जाके बैठ गए, ओके अभी दिल्ली जीत गई, तो नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे बोला था, प्रॉमिस किया था, साबरमती रिवर फ्रंट है वैसे यमुना रिवर फ्रंट बन जाएगा, ऐसे तो बनाएंगे। दिल्ली में जीत गए, अभी 10 साल के बाद आप हार गई, तो अभी पता नहीं सीएम ओ जो भी हो, चलो ये तो ब्रेकिंग न्यूज थी। हाँ, तो कहने का मीनिंग है ये रिवर फ्रंट आया इसलिए। तो रिवर फ्रंट पे अगर हम बैठे हुए हैं तो वो नेचुरल कन्वेक्शन है, क्योंकि वहां पे कोई एयर को ऐसे धक्का नहीं मार रहा है। ओके, धक्का मारने से याद आया, बचपन में ऐसे बहुत लोगों ने मूर्ख बनाया है कि इवनिंग में जब संक्रांति होती थी तो बोले कि अबे इवनिंग में हवाएं चलेगी तब उड़ाएंगे। बोले किस में, इवनिंग में कैसे हवाएं चलेगी? तो बोले वो जीबी है ना, उनके पास बहुत बड़े बड़े ब्लोअर रखे हुए हैं, तो वो लोग हवाएं फेंकेंगे। और मैं मान भी लेता था, बोलो। तो फिर ऐसा कभी याद आता है तो मुझे ऐसा लगता है मैं कितना बुद्धू था ऐसे कि मैं मान भी लेता था, या फिर कितना बोला था कि मान लेता था। अच्छा चलो। ओके, सो नेचुरल भी होता है और फोर्स भी होता है, थोड़ा फटाफट पढ़ेंगे। इन नेचुरल कन्वेक्शन ग्रेविटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। नेचुरल कन्वेक्शन में तो ग्रेविटी ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी। क्यों? क्योंकि एयर फ्लो किसकी वजह से होता है वो सब हमने पढ़ लिया है। टेम्परेचर राइज होता है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी तो कम डेंसिटी वाले पे ग्रेविटी भी कम लगेगी, तो वो ऊपर चला जाएगा। वो ऊपर चला गया तो जो ठंडा मास है वो वहां गर्म की जगह आ जाएगा, ऐसे एयर सर्कुलेशन चलता रहेगा। तो वही चीज बता रहे हैं। When a fluid is heated from below, the hot part expands and therefore becomes less dense. Because of buoyancy, it rises and upper the colder part replaces it. ये हम जब वो बॉइलिंग और वो समझ रहे थे तो लिक्विड के केस में हमने समझा था ना कि नीचे का पानी गर्म हो गया, वो ऊपर गया, ऊपर का ठंडा पानी वापस नीचे आ जाएगा, वैसे ही गर्म होता रहेगा। तो वही केस है। Okay, this again gets heated, rises up and is replaced by the relatively colder part of the fluid. The progress goes on and this mode of heat transfer is evidently different from the conduction. मतलब conduction से तो different है ये, क्योंकि flow हो रहा है। Okay, convection involves bulk transport of different parts of the fluid. तो bulk transport हो रहा है different part of the fluid में। Okay. In forced convection, material is forced to move by a pump or by some other physical means. तो वो भी forced convection ही हुआ। Okay. चलो, the common examples of forced convection systems are forced air heating system in home. Heating वो दिल्ली वाला केस, हम heating नहीं, हम तो cooling ही रखेंगे। Okay, हमें heating की जरूरत नहीं है, वहां पे heating की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सट्रीम विंटर होता है, एक्सट्रीम। ओके, तो वहां पे हीटिंग की भी जरूरत है। हीटिंग सिस्टम इन होम, द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हो अंदर वाला। ओके, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड फोर्स्ड कूलिंग सिस्टम एंड द कूलिंग सिस्टम ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन। तो ऑटोमोबाइल इंजन का भी कूलिंग सिस्टम होता है। कैसा कूलिंग सिस्टम होता है? लिक्विड कूल भी होता है। एयर तो ऐसे होगा ही, एयर कूल्ड तो गए। लिक्विड कूल मतलब जैसे हमारा इंजन है उसके आसपास ऐसे पाइप ही होंगे। जैसे हम पानी बहुत गाड़ी गर्म हो गई, कंटिन्यूअसली तुम 5-6 घंटे तक चला ही रखे तो बोलते हैं ना, अरे भाई धुआं निकल रहा है, वो आगे से पानी डालो। क्यों? वो धुआं क्यों निकल रहा है? इंजन गर्म हो गया। तो कूलेंट डालो, वाटर डालो रेडिएटर में, तो वो क्या करेगा? रेडिएटर एक नथिंग बट अ पाइप। मैं ऐसे गर्म हो गया हूँ और मेरे आसपास ऐसे ठंडा 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 ऐसे पाइप लगाया हुआ है और पाइप में से ठंडा ठंडा चीजें जा रहा है, तो मेरी हीट उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। मैं मूव नहीं हो रहा हूं लेकिन वो लिक्विड मूव हो रहा है, तो जो गर्म है वो ठंडे को हीट अपनी दे देगी। ओके, तो ये डिवाइस जो होता है ना, इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। क्या बोलते हैं? हीट एक्सचेंजर। ओके, तो ये हीट एक्सचेंजर ऑलमोस्ट सारी ही इंडस्ट्री में होता है, सारी इंडस्ट्री में हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर मतलब तुम ये भी बोल सकते हो, जैसे कि हमारे पास ये ऊपर एसी का आउटडोर यूनिट है, तो वहां पर ऐसे कॉपर की पाइपलाइंस है। वो कॉपर की पाइपलाइंस है ना, उसमें से ये ठंडा तो किया तो वो वर्किंग फ्लूइड होता है ना, वो वहां पे गर्म होता है, तो वहां वो गर्म होता है और उसके आगे फैन लगाया हुआ था। तो फैन घूमता है, तो फैन घूम रहा है तो एयर आएगी, एयर आएगी तो एयर कंपेयर टू ठंडी होती है, तो वो जो वर्किंग फ्लूइड है वो उसके पास से हीट ले लेगी और वर्किंग फ्लूइड वापस हमारा ठंडा हो जाएगा। ठंडा होके वापस यहाँ आके हमें ठंडा करेगा। फिर वापस हमें ठंडा कर दिया तो हमारी गर्मी उसने ले ली, हमारी गर्मी उसने ले ली, फिर वापस वो बाहर जाएगा, फिर एयर वापस उसको ठंडा करेगा वर्किंग फ्लूइड को, फिर वर्किंग फ्लूइड वापस यहाँ आएगा, वो वापस हमें ठंडा करेगा, साइकिल चलती रहेगी। ओके, तो वैसे ही प्रोसेस होती। समझ में आ रहा है ना ये वर्डिंग में बता रहा हूँ? ओके चलो, हाँ, दी हीट कहाँ गए? इन दी
ह्यूमन बॉडी हार्ट एक्ट्स एज द पंप, ये तो पता ही है, इतना बायोलॉजी तो हम पढ़े हैं। हाँ, दैट सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू दी, ये सर्कुलेट करता है, क्या नहीं करता? हार्ट सर्कुलेट करता है ब्लड को, लेकिन क्या नहीं करता? जनरल मिसकंसेप्शन है वो, प्योरीफाई नहीं करता। हार्ट ब्लड को प्योरीफाई नहीं करता, कौन करता है? किडनी। क्या प्योरीफाई करता है? ब्लड को प्योरीफाई कौन करता है? ब्लड प्योरीफाई होता है या घूमता रहता है बस? प्योरीफाई होता है। ओके, किडनी और लंग्स दोनों ही होता है। लंग्स CO2 बाहर निकालता है। हाँ तो करेक्ट है। ओके, लंग्स ज्यादातर गैसेस फेस को क्लीन करते हैं और किडनी लिक्विड्स को, और उसमें जो भी हो हमारा, जैसे वाटर है, ब्लड है, हाँ यस, पूरा का पूरा मेटाबॉलिक वेस्ट, और वो सब कुछ कम करके फिर यूरिनेट हो जाएगा बाहर सब कुछ। ओके, ये सब तो हमने डिस्कस किया था। कौन से चैप्टर में? वो 5 थे ना सब, लाइफ प्रोसेसेस, ऐसा ही नाम था ना कुछ, लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, डाइजेशन और वो सब कुछ था उसमें, सर्कुलेशन। चलो हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। ब्लड थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ट्रांसफरिंग हीट बाय फोर्स्ड कन्वेक्शन एंड मेंटेनिंग इट एट अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर। फोर्स्ड कन्वेक्शन से यूनिफॉर्म टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। ओके चलो, नेचुरल कन्वेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी फैमिलियर फिनोमिनन। नेचुरल कन्वेक्शन बहुत सारे नॉन फैमिलियर फिनोमिनन में यूज होता है। ड्यूरिंग द डे द ग्राउंड हीट्स अप मोर क्विकली देन द लार्ज बॉडीज, मतलब लार्ज एयर बॉडीज। ओके, ये लैंड ब्रीज, सी ब्रीज के बारे में बताया गया है। ऑफ वाटर डू, मतलब पानी के रिस्पेक्ट में जमीन जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगी डे टाइम में। ओके, दिस ऑकर्स बोथ बिकॉज ऑफ वाटर हैज अ ग्रेटर स्पेसिफिक हीट and because the mixing currents disperses the absorbed heat through the great volume of water, मतलब जो हीट आ रही है वो पूरे के पूरे वाटर में फैल रही है। सॉलिड में ऐसा कुछ फैलना नहीं, वो तो गर्म हो जाएगा। ओके, so that is the case, the air in contact with the warm ground is heated by the conduction, not convection। एयर मतलब अगर एयर गर्म जमीन है और जमीन पे से एयर फ्लो हो रही है तो कन्वेक्शन से वो गर्म हो जाएगी, और अगर फ्लो नहीं हो रही है और सिंपली एयर है वहां पर तो वो कंडक्शन से फ्लो होगी, कंडक्शन से हीट ट्रांसफर होगी। मतलब जब भी फ्लो आए तो कन्वेक्शन मोड, और स्टेशनरी हो तो कंडक्शन मोड। यस, ओके, द एयर इन कांटेक्ट विद द वार्म ग्राउंड इज हीटेड बाय द कंडक्शन, इट एक्सपांड्स। अभी गर्म हो गई तो एक्सपांड होगी और उसकी डेंसिटी कम होगी, ऊपर जाएगी, वही सब चीजें हैं। एक्सपांड बिकमिंग लेस डेंस देन द सराउंडिंग कूलर एयर। As a result, the warm air rises and the other air moves to fill the space। ये सब तो बच्चों वाला हमें पढ़ा हुआ है ये सब। Cooler air descends and thermal convection cycles is set up, which transfers the heat away from the land। तो अभी धीरे धीरे ऐसा ही चलता जाएगा तो लैंड भी क्या होगी, धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। ओके चलो, at night the ground loses its heat more quickly, जल्दी क्विकली लूज होगी। क्यों? क्योंकि पहले तो जब कूल हो रही थी एयर से, जब लैंड कूल हो रही थी तब तो सनलाइट उसके ऊपर गिर रही थी ना, लेकिन रात में तो सिर्फ कूल ही हो रही है, सनलाइट गिर रही नहीं है, तो जल्दी कूल हो जाएगी। मोर क्विकली लूजेस द हीट मोर क्विकली एंड द वाटर सरफेस इज वार्मर देन द लैंड। तो अब क्या हो गया, वाटर सरफेस गर्म हो गया। लूज करने के केस में वाटर सरफेस अभी भी उसको लूज करना बाकी है हीट। ओके, लेकिन ये भाई साहब जल्दी जल्दी लूज कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब उसके ऊपर हीट गिर रही नहीं है। ओके, ये याद रखना, पूछा जाएगा एमसीक्यू में। गर्म कौन जल्दी हो जाता है? लैंड। और ठंडा कौन जल्दी हो जाता है? वो भी लैंड। अभी तो पढ़ा, रात की बात चल रही है, ठंडा कौन जल्दी हो जाएगा? लैंड। और गर्म भी कौन हो जाएगा? लैंड। लेकिन गर्म करने की बात हो तो डे की बात चल रही है, और ठंडा होने की बात हो तो रात की बात चल रही है। डन? ओके, एज अ रिजल्ट द साइकिल इज रिवर्स। तो फिर से साइकिल रिवर्स हो जाएगी, फिगर में बताया हुआ है। ये तो शायद मैंने 7th में भी पढ़ाया हुआ है यार, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज मतलब सी से आ रही है एयर, और लैंड ब्रीज मतलब लैंड से आ रही है टुवर्ड्स द सी। ये तो हमने बहुत बचपन में पढ़ा हुआ है, पता है ना। अभी इसको क्या डिस्कस करें फिर से? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। द अदर एग्जांपल ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन, हाँ, is the steady surface wind on the earth
ब्लोइंग इन फ्रॉम द, हाँ ये थोड़ा बढ़िया एग्जांपल है, देखो क्या बोल रहे हैं, द अदर एग्जांपल ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन इज द स्टेडी सरफेस विंड। स्टेडी सरफेस विंड मतलब जो अर्थ की सरफेस पर फ्लो हो रही है वो, ऑन द अर्थ, ब्लोइंग इन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब ऐसे समझो नॉर्थ और ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स द इक्वेटर, मतलब नॉर्थ ईस्ट से इक्वेटर के, मतलब ऐसे समझो हिमालय से गुजरात पर आ रही है। ओके, ठंडी ठंडी हवाएं हिमालय से गुजरात की तरफ आ रही है क्योंकि इक्वेटर तो अभी दूर है ना। ओके, द सो कॉल्ड ट्रेड विंड। ओके, अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन इज एज फॉलोज, द इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स ऑफ द अर्थ रिसीव्स अनइक्वल सोलर हीट। ये तो पता ही है, ये तो पता ही है ना। ओके, जियोग्राफी, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा हीट होती है, लेकिन अगर कंसीडर करें हम इक्वेटोरियल और पोलर रीजन्स, सो अर्थ रिसीव्स अनइक्वल सोलर हीट, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। एयर एट द अर्थ सरफेस नियर द इक्वेटर इज हॉट, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म होगा, while the air in the upper atmosphere of the poles is cool। इसको ऐसे वो सर्कुलर पोर्शन ऐसे इंडिया का मैप मत देखना, ऐसे कंसीडर करो, कैसे, सपोज ये हमारी अर्थ है और ये है हमारा इक्वेटर। ओके, अब तुम देखो तो क्या बोल रहे हैं, एयर एट द अर्थ सरफेस नियर द इक्वेटर इज हॉट, मतलब यहां पर जो आसपास होगी ना, हमारा इंडिया यहां पर है। ओके, ऐसे, और ये इक्वेटर के पास श्रीलंका है। ओके, सो क्या बोल रहे हैं, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा से साउथ पोल, ऐसे। सो एयर एट द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस, हाँ ये सरफेस, यहाँ पे सन है, ये सरफेस, तो एयर एट द अर्थ सरफेस नियर द इक्वेटर, मतलब यहाँ पर, लाओ कलर अलग कर, मतलब यहाँ पर ये वाली है। ओके, अर्थ सरफेस नियर द इक्वेटर इज हॉट, while the air in the upper atmosphere of the poles is cool, मतलब ये वाली ठंडी होगी। डन, क्यों, क्योंकि सन इधर है तो डायरेक्टली सनरेज यहीं पे आ रहे हैं और यहाँ पे ऐसे टेढ़े टेढ़े जा रहे हैं, ज्यादा इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। ओके, तो वो ठंडे होंगे। पोल इज कूल, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर फैक्टर अ कन्वेंशन करंट वुड बी सेट अप विथ द एयर एट द इक्वेटोरियल सरफेस राइजिंग, इक्वेटोरियल सरफेस से राइज करेगी। क्यों, गर्म हो गई तो ऊपर जाएगी, ऊपर सर यहां से कहां ऊपर जाएगी, ऊपर मतलब ऐसे ऊपर नहीं, ऐसे ऊपर गया, ये ऊपर गई जगह खाली हो गई, लाओ दूसरा कलर, ये ऊपर गई ऐसे जगह खाली हो गई, ये भाई साहब ऐसे नीचे आएंगे, ये वापस ऊपर, तो ये ऐसे साइकिल चलती जाएगी। अंडरस्टूड। ओके, सो convention current would be set up with the air at the equatorial surface rising and moving out towards the pole, मतलब moving तो out लेकिन फिर जाएगी कहां पे, towards the pole। okay, descending and streaming in towards the equator, तो pole वाली descending और equator के पास आएगी। the rotation of the earth however modifies this convection current, तो ये वापस ये घूम भी रही है, अर्थ भी घूम रही है। ओके, रोटेशन भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है, तो रोटेशन जो कर रही है उसके हिसाब से भी ये चेंज हो जाएगा सब कुछ। बिकॉज ऑफ दिस एयर क्लोज टू द इक्वेटर हैज एन ईस्टवर्ड स्पीड ऑफ 1600 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये ऐसे घूम रही है ना, तो इसकी वजह से ये जो यहाँ मैं बोला ना कि इस साइड जा रही है, तो ईस्टवर्ड स्पीड कितनी होगी, 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो एक घंटे में 1600 किलोमीटर, सोचो यहीं से दिल्ली से भी आगे चली गई। ओके, इतना दूर चली जाएगी सिर्फ एक घंटे में। ओके, while it is zero close to the poles पे तो वो जीरो जैसी होगी, क्यों, वहां तो एकदम ठंडी है, तो ठंडी थोड़ी मूव करेगी, गर्म मूव करेगी ना, जितनी गर्म एटॉम्स जितने गर्म उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। ओके, तो वहां पर तो ठंडा है। एज अ रिजल्ट द एयर डिसेंड्स नॉट एट द पोल्स बट 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ, वो सब तो पता है ना, लैटिट्यूड और वो लॉन्गिट्यूड एंड ऑल, एंड रिटर्न्स टू द इक्वेटर, तो ये वापस इक्वेटर पे आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रेड विंड, तो इसी को बोलते हैं ट्रेड विंड। डन। ओके, शायद पूछ ले व्हाट इज ट्रेड विंड, तो तुम्हें ये बताना है, ये तो फिजिक्स कम और जियोग्राफी ज्यादा है। डन। ओके, तो ये थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट कन्वेक्शन का बाकी था, वो हमने देख लिया। पर्टिकुलरली इसमें हमें कोई फॉर्मूला याद रखना नहीं। ओके, तो मोस्टली हमने सारे ही कंसेप्ट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के डिस्कस किए हैं। ओके, विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। अंडरस्टूड, सारे कंसेप्ट समझ में आ गए, पक्का ना? ओके, ठीक है, तो अब नेक्स्ट काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस स्टार्ट करेंगे।